शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, अशरीरी हो बैठे हो। अशरीरी अर्थात मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। मैं आत्मा अलग, ये मेरा शरीर अलग। इस शरीर से न्यारे होकर बैठना। तो सारा ध्यान समेत बाबा के साथ, बाबा के सम्मुख बाबा कहता है, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो जैसे बाबा हमको देखता है, ऐसा रूहानी बन आत्म स्थिति में बैठ जाओ। और आज बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, बाप आए हैं
तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने। रूहानी हुनर। जिस्मानी हुनर नहीं, क्योंकि बाबा रूहों से बात करता है। बाबा भी रूह है, तो रूह रूह को रूहानी हुनर सिखाती है। रूहानी हुनर अर्थात हर कर्म, संकल्प, बोल रूहानी हो जाए। इस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। साइलेंस। साइलेंस में जाने के लिए बाबा कहता, जिस्मानी कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी कर्म इंद्री नहीं चाहिए। साइलेंस के लिए रूहानियत चाहिए। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद। कृष्णाज बाबा कहता, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड, इसमें कौन सा अंतर है? आज बाबा की मुरली साइलेंस में रूहानी हुनर, जिस हुनर से आप साइलेंस में जाते हो। तो बाबा कहता, साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने लिए खर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को लेकर जाना है। शरीर को लेकर जाना है तो हर चीज चाहिए। स्थूल है तो स्थूल चीजें चाहिए यहां से वहां जाने के लिए। शरीर का जोखिम उठाकर जाते, उन्हें यह डर रहता कि रॉकेट फेल ना हो जाए। लेकिन बाबा कहता, तुम बच्चे साइलेंस कमन, बिगड़ कोड़ी खर्चा, सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। यह है साइलेंस की स्पीड, रूहानियत की स्पीड। बाबा कहता है ना, सबसे तीखी आत्मा है, सेकंड से भी पहले यहां से वहां चली जाती है। बाबा कहता, तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम शरीर को यहां ही छोड़कर चले जाते हो। तूल कुछ नहीं। रूहानी बनना है तो बाबा कहता, देह का यही त्याग। अपने मन और बुद्धि की लगाम पकड़ो, मन को मेरे मन से लगाओ, बुद्धि का योग मुझसे लगाओ और मुझसे जुड़ जाओ। तो बाबा सेकंड में हमें साइलेंस में ले जाता है। और साइंस वाले साइलेंस में जाने के लिए कितनी युक्ति करते हैं, फिर भी जा नहीं पाते। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा हमेशा यही कहता है कि मैं आपके सामने बैठा हूं। लेकिन ये सब बुद्धि की बात है। बाबा मिलन की मुरली कल बाबा क्या कहता,
स्नेह में समाये हुए सामने बैठे हो। ये स्नेह अशरीरी बनाता है। फिर बाबा ने अशरीरी की सबको दृष्टि दी। आपने नोट किया होगा कि बाबा की कल की मुरली का जो फर्स्ट हाफ था उसमें बाबा कितनी बार साइलेंस में रहे, सबको दृष्टि देते हुए अशरीरी। बच्चे सुनते जो रहते कि साइंसदान चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते, लेकिन बाबा कहता वो लोग तो सिर्फ चांद पर जाने की कोशिश कर, कितना खर्चा करते, डर रहता है। अब तुम अपने ऊपर विचार करो। बाबा कहता अटेंशन ऑन द सेल्फ, अटेंशन ऑन द सेल्फ, अपने ऊपर विचार करो। यहां इस ज्ञान में बाबा कहता सब पांचों उंगलियां अपनी तरफ हो। तुम कहाँ के रहने वाले हो? बाबा कहता वो तो चंद्रमा की तरफ जाते, तुम तो सूर्य चांद से भी पार एकदम मूल वतन में पहुंच जाते हो। यह है साइलेंस का स्पीड। वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं, ऊपर में चक्र लगा कर आते तो लाखों की सौगातें मिलती, शरीर का जोखिम उठाकर जाते। वो है साइंस का मंडी। लेकिन बाबा कहता तुम्हारे पास साइलेंस का कमांड। तुम जानते हो हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। उन्हों की भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है। बड़ा खौफनाक, डरते भी हैं ऊपर में गिरे तो जान जख्म हो जाएगी। वो सब है जिस्मानी हुनर। लेकिन बाबा कहता तुमको बाप रूहानी हुनर सिखलाते हैं। आज बाबा की मुरली है रूहानी हुनर, जिस हुनर से आप साइलेंस में चले जाते हो। और ये हुनर रूहानी है, इसमें कोई जिस्मानी नहीं, कोई भी कर्म इंद्रियों की जरूरत नहीं। सिर्फ मन और बुद्धि की लगाम। मन को मेरे मन से लगा, बुद्धि को मेरी याद में लगा और साइलेंस में। बस इस हुनर सीखने से बाबा कहता तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती, 21 जन्मों की प्राइज, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहता आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकलती है। ये बाप तुमको प्राइज देते हैं और क्या सिखाते हैं? तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं जहां तुम्हारा घर है। तो बाबा हमें साइलेंस में ले जाता है। कल बाबा ने कहा था कि बाबा के स्नेह में समाये हुए हैं वो अशरीरी बन जाते हैं। तो बाबा क्या सिखाते हैं? बाबा हमको अशरीरी बनना सिखाता है कि बच्चे अशरीरी बन जाओ। इस देह को देख कर भी नहीं देखो। लगाव झुकाव प्रभाव कीजिए ना। अभी तुमको याद आता है ना कि हमारा घर कहाँ और राजधानी जो गवाई वो कहाँ? रावण ने छीन लिया। अब फिर से हम अपने असली घर भी जाते हैं और राजाई भी पाते हैं ना। कल ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा? कल की साकार मुरली
दीवारों पे लिखता था, पता नहीं था, फिर पता चल गया। एक गधाई छोड़ दी, राजाई ले ली। कल तो बाबा अपनी कहानी सुनाता है, कैसे बाबा की कहानी सुनकर वैराग आता है। बाबा कहता है, अरे छोड़ दिया सब कुछ, पता चल गया खत्म होना है, तो दिल क्यों लगाना है। ठीक है करो, लेकिन ट्रस्टी बन करो। मुक्ति धाम हमारा घर है, ये कोई को पता नहीं। बाबा कहता, अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो बाबा कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आता है। आत्मा भी रॉकेट है। वह कोशिश करते हैं साइंस वाले कि ऊपर जाकर चंद्रमा में क्या है, स्टार में क्या है देखें। लेकिन बाबा कहता, तुम बच्चे जानते हो ये तो इस मांडवे की बत्तियां हैं। मांडवा अर्थात स्टेज। तो इस स्टेज की बाबा कहता लाइट है। जैसे स्टेज पर लाइट्स होती हैं और एक्टर अपना पार्ट प्ले करते हैं, वैसे ही बाबा कहता ये सृष्टि रूपी स्टेज पर सूर्य, चांद और सितारे बत्तियां हैं। जैसे मांडवे में बत्तियां बिजली लगाते, म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो। ये फिर है बेहद की दुनिया। इसमें यह है सूर्य, चांद, सितारे रोशनी देने वाले हैं। लेकिन मनुष्य फिर समझते कि सूर्य, चंद्रमा देवता हैं, है ना। सूर्य को पानी देना, सूर्य नमस्कार, चंद्रमा को अर्घ देना, है ना। कुछ कुछ व्रत होते हैं जहां चंद्रमा को देखते हैं, परंतु यह देवता तो है नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा जी कहता, अब तुम समझते हो बाप कैसे आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते। वो देवता नहीं, बाबा कहता है आप देवता हो। कितना फर्क है। वो समझते हैं कि ये सूर्य, चांद, सितारे ये देवता हैं, देवताएं ऊंचे हैं। बाबा कहता है आप देवता हो। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते। ये ज्ञान सूर्य, चंद्रमा और ज्ञान लक्की सितारे हैं। ये ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लक्की सितारे हैं। बाबा कहते इसका मिसाल है, ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति हो रही। तुम कितना दूर जाते हो, बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया। क्यों? क्योंकि गाइड भी है। तो सिवाय बाप के कोई भी वापस अपने घर जा नहीं सकते। कोई भी अपने आप वापस नहीं जा सकता। बाप जब आकर शिक्षा देते हैं तब तुम जानते हो। ये भी समझते कि हम आत्मा पवित्र बनेंगे तभी अपने घर जा सकेंगे। तो सारा खेल है, बाबा क्या कहते हैं, आना और जाना। बाबा कहता फिर या तो योग बल से या सजाओं के बल से पावन बनना है। तो पावन तो बाबा हमेशा कहता कि सबको बनना है, लेकिन या योग बल से या फिर सजाओं से। बाप तो समझाते रहते, जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनेंगे। क्यों? क्योंकि जब बाबा को याद करेंगे तो रियलाइजेशन होता है। बाप को याद करना अर्थात बाप समान बनने के लक्ष्य को इमर्ज करना। तो आपके वो संस्कार इमर्ज होंगे। याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि संस्कार ही इमर्ज नहीं हुए, तो जो पतित संस्कार इमर्ज हैं वो ही चलते रहेंगे। फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा खुद बैठ तुमको समझाता है। बाबा कहता मैं खुद समझाता हूं, तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। तो दो तरीके बाबा कहता है, या योग बल से या फिर सजा से। ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, कुछ भी पता नहीं।
बाबा कहता स्टूडेंट पहले थोड़े ही कुछ जानते हैं, जब पढ़ना शुरू करते फिर नॉलेज मिलती है। नॉलेज भी बाबा कहता कोई छोटी कोई बड़ी होती है। आईसीएस का इम्तिहान दिया तो फिर कहेंगे नॉलेजफुल, इससे ऊंच नॉलेज कुछ होती नहीं है ना। आईएएस बन गए, आईएएस को तो सबसे बड़ा माना जाता है इंडिया में, उससे ऊंच कुछ है नहीं। अब तुम भी कितनी ऊंच नॉलेज सीखते हो। बाप तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं कि बच्चों माँ में कम याद करो तो तुम पतित से पावन बनेंगे। असल में तुम आत्माएं पावन थी, ऊपर अपने घर में रहने वाली थी। फिर क्या हुआ, फिर जब तुम सतयुग में जीवन मुक्ति में हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। और मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं, है ना। क्योंकि मुक्ति में तो शिव रहता है तो वो भी शिवालय हुआ। मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं, हम बच्चे आत्माएं भी रहते हैं तो वो भी शिवालय हुआ। और जीवन मुक्ति में बाबा ने हमारा स्थापना करके दिया तो वो भी शिवालय है। ये है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज, स्पिरिचुअल हाईएस्ट नॉलेज। क्यों? क्योंकि इस नॉलेज से तुम हाईएस्ट होलीएस्ट बन जाते हो। वो कहते कि हम चांद के ऊपर जाएंगे, कितना माथा मारते, बहादुरी दिखाते, इतने मल्टी मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हों की आश पूर्ण होती नहीं और तुम्हारी आश पूरी हो जाती है। उनका है झूठा जिस्मानी घमंड और तुम्हारा है रूहानी घमंड। आज बाबा कहता है रूहानी घमंड, जिस्मानी घमंड, रूहानी हुनर, जिस्मानी हुनर। तो आज बाबा कंट्रास्ट बताता कि रूहानियत और जिस्मानी, एक से क्या प्राप्ति है, दूसरे से क्या प्राप्ति है। वो माया की बहादुरी कितनी दिखाते, मनुष्य ताली बजाते, बधाइयां देते, मिलता भी बहुत है, करके 5-10 करोड़ मिलेंगे। तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि उन्हों को ये जो पैसे मिलते ये सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े दिन ही समझो। आज क्या है कल क्या होगा। आज तुम नर्कवासी हो, कल स्वर्गवासी बन जाएंगे। टाइम कोई जास्ती नहीं लगता है। तो उन्हों की है जिस्मानी ताकत और तुम्हारी रूहानी, है ना। बाबा कहता है उनको मिलेगा, लेकिन थोड़े दिन ही समझो, जो सिर्फ तुम ही जानते हो। और जिस्मानी ताकत से कहां तक जाएंगे, चांद सितारों तक पहुंचेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर वह सब खत्म हो जाएंगे। उन्हों का हुनर यहां तक ही खत्म हो जाएगा। बाबा कहता वो बस एट द मोस्ट यहां तक जाएगा। वो है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर और तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर। बाबा ने पहले क्या कहा, रूहानी हाईएस्ट नॉलेज, फिर उससे हुए रूहानी हाईएस्ट हुनर। तो तुम शांति धाम में जाते हो, उसका नाम ही है स्वीट होम। तो बाबा कहता आप कितना ऊंच चले जाते हो, वो लोग इतने ऊपर जाते और तुम अपना हिसाब करो, तुम कितने माइल्स ऊपर जाते हो। बाबा चेक करता है तुम कौन, बाबा किसकी बात कर रहा है, कौन माइल्स ऊपर जाता है। आत्माएं। बाप कहते हैं मैं कितने माइल ऊपर में रहता हूं, गिनती कर सकेंगे। उन्हों के पास तो गिनती बतलाते हैं, इतने माइल ऊपर में गए फिर लौट आते हैं। बड़ी खबरदारी रखते हैं, ऐसे उतरेंगे ये करेंगे, बहुत आवाज होता है। तुम्हारा क्या आवाज होगा, तुम कहाँ जाते हो, फिर कैसे आते हो, कोई पता नहीं, है ना।
तुम्हारा है साइलेंस की यात्रा, उनकी है साइंस की यात्रा। तो ये मुरली 68 की मुरलियां चल रही हैं। जिस समय नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर गया था, है ना, तब की मुरली है। तुमको क्या प्राइज मिलती है ये भी तुम ही जानो। वंडरफुल है, बाबा की कमाल है, किसको पता नहीं। तुम तो कहेंगे ये नई बात थोड़ी ही है, हर 5000 वर्ष बाद वो अपनी यह प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य ड्यूरेशन आदि को अच्छी रीति जानते हो। तो बाबा कहता तुमको अंदर फख्र रहना चाहिए कि बाबा हमको क्या सिखलाते हैं और क्या बनाते हैं। तो यह है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज, रूहानी हाईएस्ट हुनर, रूहानी हाईएस्ट ताकत। बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं फिर भी करेंगे। ये सब बातें बाबा के तौर कोई नहीं जानते। बाबा है गुप्त। तुमको कितना रोज समझाते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। उन लोगों को जाना है हद तक, लेकिन तुम बेहद में जाते हो, साइलेंस में निकल गए। वो चंद्रमा तक जाते, अब यह तो बड़ी बड़ी बत्तियां हैं और तो कुछ है नहीं। उनको धरनी बहुत छोटी देखने में आती है। तो उनकी जिस्मानी नॉलेज और तुम्हारी नॉलेज में कितना फर्क। तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी, परंतु रॉकेट बड़ा दिखा है ना। बाबा हमेशा कहता है आत्मा से दिखा कोई रॉकेट नहीं। आत्माएं ऊपर में रहती फिर आती पार्ट बजाने, वह भी सुप्रीम आत्मा है। परंतु बाबा कहता उनकी पूजा कैसे हो, भक्ति भी जरूर होनी ही है। तो बापा ने समझाया आधा कल्प है ज्ञान दिन और आधा कल्प भक्ति रात। और अब है 2-3 दिन पहले की मुरली में बाबा ने बताया, अब है वैराग्य है, ज्ञान भक्ति, आधा कल्प ज्ञान आधा कल्प भक्ति। और अब ये थोड़ा सा समय लीप युग है, यह है वैराग का। अभिसंगम पर तुम ज्ञान लेते हो। तो यह है वैराग, ज्ञान भक्ति और वैराग। सतयुग में ज्ञान होता नहीं, इसलिए उसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तो सतयुग पुरुषोत्तम नहीं है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, क्योंकि इसमें तुम उत्तम बनते हो। उत्तम किससे बनते? ज्ञान में। तो बाबा कहता सतयुग में ज्ञान होता नहीं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सबको पुरुषोत्तम बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा कितना दूर दूर जाती है, तुमको खुशी है ना। वह हुनर दिखाते हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं, भल कितना भी मिले, परंतु तुम समझते कुछ भी साथ चलना नहीं है। वैराग। तो ये ज्ञान भक्ति वैराग संगम युग है वैराग का। बाबा कहता तुमको ज्ञान है, ना कुछ रहना है ना कुछ चलना है, अभी मरे की मरे। कल बाबा मिलन भी बाबा क्या कहता है कि सब अचानक होना है, ये ना भूलना। खुश रहो, खुशी बांटो। परमात्मा स्नेह, परमात्मा शक्तियां बांटो। सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तुमको कितने वैल्यूएबल रत्न मिलते हैं, उनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती। बाबा कहता लाख लाख रुपया एक एक वर्षंस का है। अपने समय से तुम सुनते ही आते हो। गीता में बाबा कहता कितनी वैल्यूएबल नॉलेज है। यह एक ही गीता है जिसको
मोस्ट वैल्यूएबल कहते हैं। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। वो लोग, बाबा कहता, भल पढ़ते रहते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। गीता पढ़ने से क्या होगा? अब बाबा कहता है, मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। भल वह गीता पढ़ते हैं परंतु एक का भी बाप से योग नहीं, है ना? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है बाबा कौन है। बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। पावन भी बन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पावन बनाने वाला तो एक ही है। अब यह लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हारे सामने, इनको देवता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता दैवी गुण है। तो अब तुमको भी बाबा कहता दैवी गुण धारण करने हैं। तो हमेशा ये आदत लगी रहे कि मुझे दैवी गुण धारण करने हैं। जिसको बाबा कहता, तुम आत्माओं को पवित्र बन, सबको अपने घर जाना है। नहीं, दुनिया में तो इतने मनुष्य होते नहीं। बाकी सब आत्माओं को जाना पड़ेगा अपने घर। लेकिन तुमको बाप वंडरफुल नॉलेज देता है, समझ देता है, समझा रहा है बाबा, इससे तुम मनुष्य से देवता बहुत ऊंच बनते हो। तो ऐसी पढ़ाई पर अटेंशन, अटेंशन। ये भी समझते हैं जैसा जिसने कल्प पहले अटेंशन दिया ऐसा देते रहेंगे। मालूम पड़ता रहता है ना। परसों बाबा ने क्या कहा था, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, बाबा को सब मालूम पड़ जाता है। बाप सर्विस का समाचार सुनकर खुश भी होते हैं। बाप को कभी चिट्ठी ही नहीं लिखते हैं तो समझते हैं उनका बुद्धि योग कहीं ठिक्कर भीतर तरफ लग गया है, इधर उधर लग गया, मटेरियलिस्टिक, मटेरियल चीजों में लग गया, मैटर में लग गया। ये अभिमान आया हुआ है, बाप को भूल गए। बाबा तभी भूलता है जब 99 के फेर में फंस जाते हैं, तब बाबा लेटर भी भूल जाता है और दैवी गुण भी। नहीं तो विचार करो, बाबा कहता है लव मैरिज होती है तो उनका कितना आपस में प्यार रहता है। कोई कोई के ख्याल बदल जाते हैं तो फिर स्त्री को भी मार डालते। ये तुम्हारी है उनके साथ लव मैरिज। बाबा कहता है बाप आकर तुमको अपना परिचय देता है, तुम आप ही परिचय नहीं पाते हो, बाबा को आना पड़ता। बाप आएगा तब जब दुनिया पुरानी होगी। क्यों? क्योंकि पुरानी को नई बनाने जरूर संगम पर ही आएंगे। बाबा की ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की। तो बाबा कहता है कि मैं तुमको स्वर्ग का मौलिक बना देता तो ऐसे बाबा के साथ कितना लव होना चाहिए। फिर क्यों कहते कि बाबा हम भूल जाते हैं? बाबा हमेशा कहता है कि क्यों भूल जाते हो भाई? क्योंकि हम स्थूल प्राप्तियों में गुम हो जाते हैं, इसलिए भूल जाते हैं। जिस्मानी प्राप्तियों में जितना रूहानी रहेंगे उतना बाबा याद आता रहेगा। जितना जिस्मानी रहे हुए उतना भूले ना। ऊंचते ऊंच बाबा है, उनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते उपाय करते हैं, कितनी झूठ ठगी चल रही है। महर्षि आदि का कितना नाम है, गवर्नमेंट
10-20 एकड़ जमीन दे देती है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कोई इररिलीजियस है, उनमें कोई मिनिस्टर रिलीजियस है, कोई अनरिलीजियस, कोई धर्म को मानते ही नहीं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। क्रिश्चियन में माइट थी ना, सारे भारत को हप करके गए। अभी भारत में बाबा कहता कोई माइट नहीं, ताकत नहीं। कितना झगड़ा मारा मारी लगी पड़ी है। वही भारत क्या था, बाप कैसे कहाँ आते किसको कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो, मगध देश में आते हैं जहां मगरमच्छ होते हैं। मगध देश में आए बाबा। मनुष्य ऐसे हैं जो सब कुछ खा जाएं। सबसे जास्ती वैष्णव भारत था। ये वैष्णव राज्य है। कहाँ यह महान पवित्र देवताएं और बाबा कहता कहाँ आजकल देखो क्या क्या हप करते जाते हैं। आदमखोर भी बन जाते हैं। आदमखोर जो मनुष्य मनुष्य को खाए उसको आदमखोर कहते हैं। भारत की क्या हालत हो गई। अभी तुमको सारा राज समझा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। पहले पहले बाबा कहता तुम ही इस पृथ्वी पर होते हो, फिर मनुष्य वृत्ति को पाते हैं। और फिर बाबा कहता थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगा, फिर हाय हाय करते रहेंगे। स्वर्ग में देखो कितना सुख है। ये एम ऑब्जेक्ट की निशानी देखो। जब बाबा ऐसा कुछ कहता है तो बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा करता है, स्वर्ग के चित्र की तरफ इशारा करता है। यह सब तुम बच्चों को धारणा करनी है। कितनी बड़ी पढ़ाई है। बाप कितना क्लियर कर समझाता है। माला का राज भी समझाया है ना। माला में कोई दाना एक, कोई 108 में है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर मेरू। क्यों मेरू क्यों है? डबल मेरू अर्थात तो दो दाने हैं। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। निर्वृत्ति मार्ग वालों को तो माला फेरने का हुक्म नहीं। यह ही देवताओं की माला। उन्होंने कैसे राज्य लिया, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बाबा कहता कोई कोई हैं जो बेधड़क हो किसको भी समझाते हैं। आओ तो हम आपको ऐसी बात बताएं जो और कोई बता ही नहीं सकता, सिवाय शिव बाबा के और कोई जानते ही नहीं। उनको यह राजयोग किसने सिखाया? बहुत रसीला बैठ समझाना चाहिए। तो बाबा कहता परिचय ऐसे दो। ये 84 जन्म कैसे लेते, देवता स्त्रीय वैश्य शूद्र। बाप कितनी सहज नॉलेज बताता है। लेकिन बाबा कहता पवित्र भी बनना है, तभी उच्च पद पाएंगे ना। सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं होगा। बाबा ने कई बार कहा है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज इज नॉट इनकम। सिर्फ ज्ञान सुनने से कमाई नहीं होती है, लेकिन ज्ञान कमाई का जरिया है। ज्ञान को यूज करो तो कमाई होगी। सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाले तुम। बाप तुमको राज्य भाग्य देते हैं, दाता है ना। वो कुछ लेता नहीं। तुम्हारी पढ़ाई की बाबा कहता यह है प्राइस। ऐसी प्राइस और कोई दे ना सके। तो ऐसे बाप को प्यार से क्यों नहीं याद करते? लौकिक बाप को तो सारा जन्म याद करते हो, परलौकिक को क्यों नहीं याद करते? तो बाप ने बताया ये युद्ध का मैदान है।
टाइम लगता है पावन बनने में। इतना ही समय लगता जब तक लड़ाई पूरी हो। ऐसे नहीं, जो शुरू में आए हैं वो पूरे पावन होंगे, है ना? ऐसा नहीं है बाबा कहता। इसलिए बाबा कहता लास्ट सो फास्ट भी होता है। ये नहीं कि जो 100 सालों से ज्ञान में है वो पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है, अच्छे अच्छे को भी माया जीत लेती है। कल बाबा ने क्या कहा? मन जीते जगत जीत। माया खींच लेती है। जब तक आपने अपने आप को बचा कर रखा हुआ है तब तक तो आप बचे हुए हैं। लेकिन जैसे ही दुनिया के किसी भी आकर्षण में फंसो, वैसे ही माया खींच लेती है। इतनी तो बलवान है। जो गिरते हैं वो फिर मुरली भी कहाँ से सुने? सेंटर में तो आते ही नहीं, तो उनको कैसे पता पड़े? माया एकदम वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। तो इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि अपने संग का ध्यान रखो। ब्राह्मणों का सबसे जो इम्पोर्टेंट संस्कार है, वो बाबा हमेशा कहता है वो है अटेंशन का। मुरली जब पढ़े तब सुजाग हो, गंदे काम में लग जाते हैं। कोई सेंसिबल बच्चा हो जो उनको समझावे, तुमने माया से हार कैसे खाई, बाबा तुमको क्या सुनाता और तुम कहाँ जा रहे हो? देखते हैं बाबा कहते हैं इनको माया खा रही है तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बाबा कहता है समझाना चाहिए। कहाँ माया सारा हप ना कर लेवे, क्योंकि थोड़ा भी, कई बार थोड़ा सा भी बचा हुआ हो तो वापस खींच सकते हो, फिर से सुजाग हो जाएं। नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे, सतगुरु की निंदा ही कराएंगे, है ना? कहेंगे लोग कि ब्रह्मा कुमारी इसमें आकर भी ऐसे के ऐसे हैं। तो मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा। तो आज की धारणा बाबा की रूहानी हुनर, साइलेंस साइंस। बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से बाहर बेहद में जाना है। फकुर, नशा रहे बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर प्राइज देता है। फिर बाबा कहता बेधड़क होकर रसीले ढंग से सेवा करनी, माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। इसलिए बाबा परसों की मुरली में भी कहता है मुरली कभी मिस नहीं करनी। अगर बहुत बिजी हो फिर भी मुरली जरूर सुनो, ताकि माया पूरा हप ना कर ले। सारा हप ना कर ले, कहा बाबा कहती कहाँ माया सारा हप ना कर ले वे। ऐसे भी करके मुरली जरूर सुनो। अगर बहुत बिजी, थक गए, काम में बिजी हो, टाइम नहीं मिल रहा है, मुरली जरूर सुनो। बाकी कुछ होता है नहीं होता है, योग में नहीं बैठ पा रहे हो, नहीं टाइम निकल पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मुरली मत मिस करो, क्योंकि वो आपको
पूरा हप नहीं करने देगी, बचा कर रखेगी। और फिर कहीं ना कहीं से शक्ति आएगी और आप वापस माया से वापस निकल आओगे। चलो, ये थी बाबा की आज की मुरली। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। तो आज बाबा रूहानी हुनर, रूहानी नॉलेज, रूहानी ताकत, कुछ भी जिस्मानी जरूरत नहीं, कोई भी कर्म इंद्री की जरूरत नहीं, साइलेंस में है। बाबा कहता साइलेंस में ले जाता हूं। इस साइलेंस में ही आप पवित्र बन जाते हो। चलते हैं 5 मिनट बाबा के ट्री हॉल में, योग में बैठते हैं। अभी जो बाबा ने कहा उसको आत्मसात करते हैं। बाबा कहता है बच्चे शरीर को यहां ही छोड़ मूल वतन में चले जाते हो। साइलेंस। अब तुम अपने ऊपर विचार करो। तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम जानते हो हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है। तो इस शरीर को यहीं छोड़ अपने को आत्मा समझ। परमात्मा के साथ बैठ जाओ।
ओम शांति। ओम शांति। चलो, आज सैटरडे है तो आज शाम को 6:30 बजे क्लास करेंगे। बाबा मिलन की मुरली कल वाली वो भी करेंगे और बाकी वही मुरलियों को रिवाइज करेंगे। चलो, ओम शांति।